याद करिए 2014 के पहले का काशी और 2014 के बाद का काशी। काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गूंज आज से नहीं, हजारों वर्षों से केवल काशी में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में और दिगंत में गूंजता रहा है। लेकिन आजादी के बाद जो अपेक्षा काशी की थी, जो आकांक्षा काशी की थी, भारत के सनातन परंपरा से जुड़े हुए भक्तों और श्रद्धालुओं की थी, उसके अनुरूप काशी की कायाकल्प करने की जरूरत देश में शासन करने वाली तत्कालीन राजनीतिक शक्तियों ने कभी नहीं की, कभी नहीं की। काशी 2014 के पहले उपेक्षा का दंश सहन करने के लिए मजबूर होती थी, अराजकता की ओर जबरन धकेली जा रही थी, आतंकी घटनाओं का गढ़ बनता जा रहा था, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व काशी पे हावी होकर के काशी के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे। लेकिन 2014 में जब काशी वासियों के आशीर्वाद से काशी ने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने जनप्रतिनिधि के रूप में आज के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के वर्तमान के सांस्कृतिक जागरण के पुरोधा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी श्री नरेंद्र मोदी जी को चुन करके भेजा। बहनों और भाइयों, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश में एक भव्य और दिव्य काशी भी हम सबके सामने है। आज का ये कार्यक्रम इस 80 घाट में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। याद करिए, जब स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ होना था, इसी 80 घाट पर फावड़ा लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और उन्होंने स्वच्छता का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था, आज देश और दुनिया का एक आंदोलन बन गया है। बहनों और भाइयों, आज काशी के घाट दुनिया के सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक घाट माने जाते हैं। याद करिए, काशी को काशी की पहचान दिलाने के लिए मोदी जी ने कार्य प्रारंभ किया। आज उसका परिणाम है जो उन्होंने कहा था, न मुझे किसी ने भेजा है न मैं स्वयं आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मोदी जी ने अविरल और निर्मल गंगा की जिस परिकल्पना को साकार किया है, बहनों और भाइयों, वो हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए एक नया जीवन देने वाला है। आज काशी का, जब हम काशी में आते हैं, चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की होती है और काशी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में माना जाता है। काशी के अंदर की बेहतर कनेक्टिविटी और काशी के अंदर देश का सबसे बड़ा रोपवे का निर्माण होना, काशी के मंदिरों की कायाकल्प और बाबा विश्वनाथ जैसे कि इंतजार कर ही रहे थे अपने परम भक्त मोदी जी का कि जब मोदी जी आएंगे काशी विश्वनाथ धाम अपने भव्य और दिव्य रूप में आएगा, देखने को मिलेगा। आज हम सब देख सकते हैं।